नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर पिछले साल शिक्षकों की बहाली हुई और बता दें आपको हम कि इसमें डोमिसाइल का मुद्दा काफी गरमाया रहा। इसके अलावा जो आरक्षण होते हैं उसमें किसी भी राज्य में परीक्षा होता है तो आरक्षण का लाभ उस राज्य के निवासियों को मिलता है। लेकिन बता दें आपको हम कि दिव्यांग कैंडिडेट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दूसरे राज्यों के हैं और वो दिव्यांग कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, खासकर टीआरई 1। आप सबसे पहले एक पत्र देखिए जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये साफ साफ ये कहा गया है, बिहार अधिनियम 15/2003 में यह प्रावधान है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं। यदि दूसरे राज्य के सभी वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनका चयन गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग कोटि के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन आपको हम बता दें कि एक छात्र के द्वारा जो है वो बीपीएससी को आरटीआई किया गया और उसमें मांगा गया कि विभिन्न जो संवर्ग हैं उसमें कितने, जैसे कि महिला है, फिर से शेड्यूल क्लास कास्ट हैं, ओबीसी हैं, इन सभी वर्गों में कितने दिव्यांग कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जवाब आया आयोग की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि जो अलग अलग कंडिका में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि चयनित कुल मेल अभ्यर्थियों की संख्या 5 है जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। फिर से कंडिका 2 में कहा गया है कि चयनित कुल मेल परीक्षार्थियों की संख्या 28 है जो अन्य राज्यों से हैं। फिर से कंडिका 3 में कहा गया है कि फीमेल परीक्षार्थियों की संख्या 3 है जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं और चयनित कुल फीमेल परीक्षार्थियों की संख्या 7 है जो कि अन्य राज्यों से हैं। तो बता दें आपको हम कि ये दिव्यांग कैंडिडेट हैं और दिव्यांग कैंडिडेट में आपको बता दें कि जो इनका चयन जो हुआ है वो बिहार से ज्यादा बाहर के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आप एक देख सकते हैं बिहार सरकार का गजट है जो कि 2011 में प्रकाशित हुआ है। इसके आप 14 नंबर पॉइंट को देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि समान प्रशासन के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11 जून 96 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है। तो ये जो बातें हैं ये बातें निकल के आ रही हैं और बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि हम बिहार के होते हुए दिव्यांग आरक्षण कोटि में आने के बावजूद हमारा चयन नहीं हो पाया और बड़ी संख्या में बिहार से बाहर के कैंडिडेट्स का चयन हो गया, जिसके कारण उनकी उम्मीदवारी खत्म हो गई और आरटीआई कर रहे हैं। आयोग ने भी जवाब दिया कि कितने बिहार के कैंडिडेट हैं और कितने बाहर के कैंडिडेट हैं। हालांकि बता दें आपको हम कि आरक्षण में जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बातें होती हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि जो दिव्यांगों का आरक्षण का मामला है उसमें बाहर के अगर कैंडिडेट आते हैं, बिहार से बाहर के हैं, तो वो जनरल कैटेगरी के सीटों में फाइट करेंगे, उन्हें दिव्यांगता का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह भी सरकार का ये फैसला है कि जो आरक्षण का लाभ है वो वहां के मूल वासियों को ही मिलता है। लेकिन बिहार में आप देखें कि 35% जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है और प्राथमिक विद्यालयों में 50% आरक्षण मिलता है, उसमें देश की सारी महिलाएं चली जाती हैं, जबकि ऐसा राजस्थान में नहीं है। अन्य राज्य ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा किया जाता है और यही हुआ है दिव्यांगों के साथ। इसके अलावा आपको हम बता दें कि बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं, छात्रों और छात्र नेताओं के द्वारा यह दावा किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने दिव्यांगता का लाभ उठाया जो कि उस कैटेगरी में नहीं आते थे, यानी कि फर्जी सर्टिफिकेट देकर वो बहाल हुए हैं। लेकिन टीआरई 1 जो है जो परीक्षा हुआ उसमें बता दें कि दिव्यांगता के आधार पर बहुत सारे कैंडिडेट जो बिहार के हैं जो कि आरक्षण दायरे में आते हैं उनका चयन नहीं हो पाया। बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का दिव्यांगता आरक्षण कोटि में चयन हो गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है और ये कहना है कि इस पर ध्यान दिया जाए, इसको करेक्शन किया जाए और उन्हें इसका लाभ दिया जाए। क्योंकि बता दें आपको हम कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है 2022 में, उसमें साफ साफ कहा गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थी राज्य के निवासी हैं तो उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जबकि बीपीएससी में आप देख लें कि टीआरई 1 में
40 कैंडिडेट्स का जो है वो दिव्यांगता के तहत उनको नौकरी मिली है, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार से बाहर के कैंडिडेट शामिल हैं। तो आशा करेंगे कि इस पर जरूर कोई कार्रवाई की जाएगी और अगर भूल चूक हुआ है तो इसमें सुधार किया जाएगा और जो भी अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं और इस आरक्षण के दायरे में नहीं आ पाए हैं, जिनकी हकमारी हुई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय जरूर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।